दोस्तों सोचिए एक ऐसा दृश्य जहां एक भिखारी फटे पुराने कपड़ों में रेलवे स्टेशन के कोने में बैठा है। लोग उसे देखना तक पसंद नहीं करते, उसके पास आने से भी कतराते हैं, हिचकिचाते हैं। समाज की नज़रों में वह गंदा, अछूत और अनदेखा व्यक्ति है। लेकिन इस भिखारी के पास एक दिन शहर की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम साहिबा पहुंचती है। जो डीएम साहिबा अपने कपड़े, अनुशासन और ऊंचे पद के लिए जानी जाती है। वह उसे भिखारी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती है। लोग हैरान रह जाते हैं, आखिर ऐसा रिश्ता क्या हो सकता है कि एक डीएम जो समाज में सबसे सम्मानित मानी जाती है कि एक भिखारी के सामने अपनी सारी गरिमा भूल जाती है। दोस्तों आखिर वह भिखारी कौन था? जो डीएम साहिबा का उससे क्या संबंध था? क्यों वह अपनी आंसू रोक नहीं पाई? इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए आज के इस वीडियो में तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों यह कहानी प्रेरणादायक कहानी है। दोस्तों पटना का रेलवे स्टेशन हमेशा की तरह लोगों की भीड़ और हलचल से भरा हुआ था। प्लेटफॉर्म पर चाय और समोसे बेचने वाले कुल्ली और यात्री अपनी अपनी गतिविधियों में व्यस्त थे। वही प्लेटफॉर्म के एक कोने में एक बूढ़ा व्यक्ति फटे पुराने कपड़ों में बैठा था। उसका चेहरा झुर्री से भरा और आंखें गहरी थकान से जूझ रही थी। वह कांपते हाथों से भीख मांग रहा था, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। दोस्तों उसकी हालत बहुत ही दयनीय थी। कभी कभी लोग उसे देखकर दया की बजाय हिकारत भरी नज़रों से देखते आगे बढ़ जाते। भूख और बेबसी से जूझता वह व्यक्ति अपने हाथ फैला कर मदद मांगता, लेकिन अधिक लोग अनदेखा करके आगे बढ़ जाते थे। पटना रेलवे स्टेशन पर हलचल अचानक तेज हो गई। प्लेटफॉर्म पर खड़े कर्मचारी और अधिकारी चौकन्ने हो गए थे। हर किसी की नज़रें स्टेशन मास्टर के आसपास घूम रही थी, क्योंकि जिला अधिकारी डीएम साहिबा लुम्बिनी अपनी टीम के साथ निरीक्षण करने पहुंचने वाली थी। डीएम लुम्बिनी अपनी सख्त प्रशासनिक शैली और अनुशासन के लिए जानी जाती थी। पटना शहर में उनका नाम न केवल उनके पद के लिए बल्कि उनकी ईमानदारी और संवेदनशीलता के लिए भी प्रसिद्ध था कि लुम्बिनी काम के दौरान किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं करती। डीएम के काफिले स्टेशन पर पहुंचते ही वहां मौजूद अधिकारी और कर्मचारी अपनी अपनी जिम्मेदारियां को बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश में जुट जाते हैं। उनकी गाड़ियों के रुकने के साथ ही चारों ओर सन्नाटा सा छा गया। लुम्बिनी ने अपनी गाड़ी से उतरते ही चारों ओर का जायजा लिया। उनके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में निरीक्षण का भाव था। वह स्टेशन मास्टर से बात करती हुई प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ने लगी। उनके साथ उनका पूरा सुरक्षा दस्ता और कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी थे। हर कोई उनकी दिशा में ध्यान लगाए खड़ा था। दोस्तों प्लेटफॉर्म का हर कोना बारीकी से जांचते हुए उनकी नज़र अचानक एक कोने में बैठे हुए एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। वह फटे पुराने कपड़ों में गंदे और कमज़ोर हालत में ज़मीन पर बैठा था। उनका सिर झुका हुआ था और हाथ फैलाते हुए भीख मांग रहा था। लुम्बिनी कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। उनके चेहरे पर अचानक एक अजीब सा भाव आया। वृद्ध का झुका हुआ सर और कमज़ोर शरीर उन्हें कुछ प्रेरित सा लगा। वह अपने दल को वहीं रुकने का इशारा करके धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास गई और भिखारी से कहने लगी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने धीमी लेकिन गंभीर आवाज़ में पूछा। वृद्ध ने अपनी गर्दन उठाई। उनकी आंखों में थकान और बेबसी का भाव था। वह कुछ बोले, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी कि समझ पाना मुश्किल था। दोस्तों लुम्बिनी ने उनके चेहरे को ध्यान से देखा और उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उनके कदम लड़खड़ाए और उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। वह धीरे से बोली, यह तो पापा हैं। उनका पूरा शरीर में सन्नाटा सा छा गया। उनके सामने वही व्यक्ति था, उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया था। उनके पिता राजेंद्र, जो एक समय में एक सम्मानित सरकारी शिक्षक थे, आज इस हालत में भीख मांगते हुए दिख रहे थे। लुम्बिनी का मन बीते दिनों की ओर जाता है। उन्हें याद आया कि उनके पिता ने किस तरह अपने छोटे से वेतन में भी उनकी पढ़ाई और ज़रूरत का ध्यान रखा था। उनका परिवार खुशहाल था, लेकिन एक दिन उनके पिता एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। उस हादसे के बाद उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। वह धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान खो दी। कुछ महीनों बाद वह बिना बताए घर से चले गए। पूरे परिवार ने उन्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिली। लुम्बिनी ने उन्हें ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन समय के साथ यह कोशिश धीमी हो गई।
दोस्तों अब इतने सालों बाद लुम्बिनी के सामने उनके पिता थे, वह तुरंत उनके पास बैठ गई और उनका हाथ थाम लिया और अपने पापा के पैरों में डीएम साहिबा गिरकर फूटकर रोने लगी। पापा, यह मैं हूँ, आपकी लुम्बिनी, मुझे पहचानिए। भिखारी ने उनकी ओर देखा लेकिन उनकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। उनकी यादाश्त पूरी तरह से जा चुकी थी। लुम्बिनी ने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की लेकिन वह रोक नहीं पा रही थी। उन्होंने अपने पिता के पैरों को पकड़ लिया और कहा, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको इस हालत में अकेला छोड़ने वाली बेटी नहीं हूँ, चलिए घर चलते हैं। दोस्तों यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर कोई भावुक हो जाता है। लुम्बिनी ने अपनी टीम को और स्टेशन के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा, हम सब अपनी व्यस्त जिंदगी में अपने परिवार और खासकर अपने माता पिता को अनदेखा कर देते हैं। यह घटना हमें सिखाती है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान और देखभाल करनी चाहिए। माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। माता पिता एक भगवान का रूप होते हैं। दोस्तों डीएम साहिबा सोचने लगी कि अगर मेरे पिता इस तरह से रहेंगे तो मेरा सफल होना असफल है। डीएम साहिबा ने अपने पिता को सहारा देकर घर ले जाने का फैसला किया। उन्होंने तुरंत डॉक्टर और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को बुलाया और उनके इलाज की व्यवस्था की। धीरे धीरे उनकी देखभाल और प्यार ने उनके पिता की खोई हुई यादाश्त को वापस लाने में मदद की। दोस्तों यह कहानी सिर्फ लुम्बिनी और उनके पिता की नहीं थी, यह उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी है जिन्होंने अपने माता पिता को अनदेखा करते हैं। दोस्तों अपने परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। माता पिता हमारे लिए असली ताकत और पूंजी हैं, तो माता पिता की अच्छे से देखभाल करिए। दोस्तों यह थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।